कितना समय हमें देना चाहिए एक लैंग्वेज को एवरी सिंगल डे, ताकि हम उस लैंग्वेज में फ्लुएंट बन पाए। ये जो क्वेश्चन है ये हर दूसरे पर्सन के माइंड में होता है जब वो पर्सन एक नई लैंग्वेज सीखने का प्लान कर रहा होता है कि हाउ मच टाइम वी शुड गिव एवरी सिंगल डे टू अ लैंग्वेज इन ऑर्डर टू बिकम फ्लुएंट इन दैट लैंग्वेज। आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि हर दिन हमें कितना समय देना चाहिए एक भाषा को, जिससे हम उस भाषा में फ्लुएंसी का लेवल अचीव कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसी भी लैंग्वेज में, स्पेशली एक डिमांडिंग लैंग्वेज में अगर हम फ्लुएंसी का लेवल अचीव कर लेते हैं तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हमें मिलते हैं हमारे करियर में, दैट इज फॉर श्योर। लेकिन किसी भी लैंग्वेज में फ्लुएंट होना रिक्वायर्स कमिटमेंट एंड सम अदर थिंग्स एज वेल। तो ये जो क्वेश्चन है कि हमें कितने स्पेसिफिक आवर्स देने चाहिए एवरी सिंगल डे उस भाषा में फ्लुएंट होने के लिए, तो इसका आंसर है कि देयर इज नो स्पेसिफिक आवर्स। यस, कि कोई स्पेसिफिक आवर्स नहीं है कि आपको हर दिन इतने घंटे पढ़ना चाहिए, हर दिन उस लैंग्वेज को इतने घंटे देने पड़ेंगे उस भाषा में फ्लुएंट होने के लिए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। तीन तरह के लर्नर्स होते हैं। एक होते हैं फास्ट लर्नर्स। फास्ट लर्नर्स वो होते हैं जो चीजों को जल्दी सीखते हैं, चीजों को जल्दी ग्रेस्प करते हैं। एक होते हैं एवरेज लर्नर, और जो तीसरे तरह के लर्नर होते हैं वो होते हैं स्लो लर्नर, जिनको सीखने में थोड़ा समय लगता है, जिनको कॉन्सेप्ट को ग्रेस्प करने में थोड़ा समय लगता है। ये जो तीनों लर्नर है, अगर मान लो सपोज ये डेली 2 घंटे एक लैंग्वेज को देते हैं, तो आफ्टर 1 मंथ आपको क्या लगता है इसका जो आउटकम होगा वो क्या होगा? क्या वो सेम होगा? इन तीनों लर्नर्स अगर डेली 2 घंटा पढ़ाई करें, एक लैंग्वेज को डेली 2 घंटे दे, तो 1 महीने बाद इनका जो लेवल होगा उस लैंग्वेज में क्या वो सेम होगा? इसका आंसर आपको भी पता है कि नहीं, ऐसा सेम तो नहीं होने वाला, ऊपर नीचे होगा ही होगा, राइट? इसी वजह से मैं ये बोल रहा हूँ कि कुछ भी स्पेसिफिक आर्ट्स मैटर नहीं करते किसी भी भाषा में फ्लुएंट होने के लिए। बट एक चीज यहाँ पर बहुत स्पेसिफिक है, जिसे अगर कोई भी करता है तो वो एक ना एक दिन फ्लुएंट बनेगा ही बनेगा। फिर चाहे आप फास्ट लर्नर हैं, फिर आप चाहे एवरेज लर्नर है, फिर आप चाहे स्लो लर्नर है, अगर ये चीज आप डेली करते हैं दैट मींस कि फिर तो वो स्पेसिफिक है कि आप एक दिन उस भाषा में फ्लुएंट हो ही जाओगे। एंड व्हाट इज दैट थिंग? रेगुलर प्रैक्टिस। यस, रेगुलर प्रैक्टिस, ये स्पेसिफिक है कि अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो आप एक दिन किसी भी भाषा में फ्लुएंट हो सकते हो। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों के माइंड में एक मिथ होता है कि रेगुलर प्रैक्टिस से मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि आपको 365 दिन रेगुलर प्रैक्टिस उसकी करनी है। 365 दिन लोग नहीं कर पाते, दैट इज आई नो, ठीक है, वो पॉसिबल नहीं हो पाता हमारे केस में। लेकिन रेगुलरिटी का मतलब होता है कि अगर आप मान लो एक लैंग्वेज को हफ्ते में 5 दिन भी पढ़ाई कर रहे हो, वो भी डेली अगर आप आधा घंटा भी दे रहे हो, दैट इज इनफ, वो एक तरीके से रेगुलरिटी हो गई। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि आपने इस हफ्ते 5 घंटे दे दिए, मान लो आपने 5 घंटे पढ़ाई करी इस हफ्ते, लेकिन नेक्स्ट वीक आपने क्या किया, सिर्फ 2 घंटे पढ़ाई करी या आपने 1 घंटे पढ़ाई करी, दैट मींस दैट्स नॉट अ रेगुलर प्रैक्टिस यू आर डूइंग। तो वो जो आपका पैटर्न है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। आपको एटलीस्ट हर हफ्ते एक सीमा आपकी होनी चाहिए, मुझे डेली मतलब हर हफ्ते मेरे को 5 घंटे पढ़ाई करनी है, या हर हफ्ते मुझे 4 घंटे पढ़ाई करनी है। और अगर आप ऐसे रेगुलर रहोगे तो एक ना एक दिन आप उस भाषा में फ्लुएंट बन ही जाओगे, दैट इज फॉर श्योर। तो क्वांटिटी इतनी मैटर नहीं करती जितनी प्रैक्टिस मैटर करती है, और हाँ, क्वालिटी मैटर करती है। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्वालिटी। अब द वे यू आर लर्निंग अ लैंग्वेज मैटर्स द मोस्ट। अब ये बहुत कम लोगों को समझ में आएगी कि द वे यू आर लर्निंग अ लैंग्वेज मैटर्स द मोस्ट मींस व्हाट? दैट मींस कि बहुत सारे लोग हैं जो आज भी हार्ड वर्क कर रहे हैं, स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हैं। यानी कि जिस तरीके से उनको लैंग्वेज को सीखना चाहिए वो उस तरीके से लैंग्वेज को नहीं सीख रहे हैं, यानी कि वो एक सही तरीका नहीं अपना रहे हैं एक भाषा को सीखने का। इस वजह से उन्हें बहुत ज्यादा समय लग रहा है एक लैंग्वेज में फ्लुएंट बनने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं कि वो बहुत सारी उन्होंने सैकड़ों वीडियोस देख ली यूट्यूब पर, कई सारे एप्लीकेशंस का यूज कर रहे हैं, उन्हें बहुत सारे वर्ड्स आ गए हैं, कुछ ग्रामर के रूल्स उन्होंने देख लिए और दे नो सम फ्रेजेस, तो उन्हें लगता है कि उन्हें लैंग्वेज आ गई है। ये सच नहीं है, क्योंकि आपको अपने आप से पूछना है कि आपका जो पर्सनल गोल है लैंग्वेज को लेके वो क्या है। अगर आपका गोल है इंटरमीडिएट लेवल अचीव करना है एक लैंग्वेज में, या एडवांस लेवल अचीव करना है एक लैंग्वेज में जॉब करने के लिए, देन उसके लिए ये वीडियोस और ये जो एप्लीकेशन है ये आपकी इतनी हेल्प नहीं कर पाएंगे। ये आपको सिर्फ असिस्ट कर सकते हैं लैंग्वेज सीखने में, बट दे विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू टू मेक यू फ्लुएंट इन अ लैंग्वेज। तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर की जरूरत होती है, प्रॉपर सिस्टम की जरूरत होती है, प्रॉपर टीचर की, प्रॉपर इंस्टीट्यूशन की जरूरत होती है जो आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ा पाए। एक दूसरी गलती जो लोग करते हैं वो अक्सर मैंने देखा है, जो लोग इवन इंस्टीट्यूशन से पढ़ रहे होते हैं या किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे होते हैं, वो भी क्या करते हैं कि हफ्ते में 3-4 दिन क्लास ले ली, उसके बाद वो पढ़ते ही नहीं है। इसके बाद मतलब दे डोंट डू एनी काइंड ऑफ प्रैक्टिस।
ये बात मैं हमेशा बोलता हूँ कि द रियल लर्निंग हैपेंस आफ्टर द क्लास, नॉट इन द क्लास। रियल लर्निंग है ना, वो क्लास के बाद शुरू होती है, नॉट इन द क्लास। तो आप चाहे हफ्ते में 4 दिन पढ़ रहे हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन के थ्रू, लेकिन आप हफ्ते के 4 दिन क्लास के बाद भी आपको टाइम देना चाहिए, यानी कि आधा घंटा भी आप समय दे रहे हो तो वो बहुत ज्यादा मैटर करेगा। जैसे मैक्सिमम लोग डू नॉट फोकस ऑन स्पीकिंग पार्ट, ठीक है। जैसे एक इंस्टीट्यूशन में अगर 4 दिन आपकी क्लास हो रही है तो 4 दिन स्पीकिंग की प्रैक्टिस नहीं होती है, लेकिन आपको फोकस करना है कि मैं 4 दिन कैसे स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकता हूँ। अब वो आप कैसे कर सकते हो कि आपके जो बैचमेट्स हैं आप उनके साथ में एक अलग से ग्रुप बनाइए, चाहे ऑनलाइन आप मीटिंग कर रहे हो चाहे आप ऑफलाइन मीटिंग कर रहे हो, बट आपका वो टारगेट होना चाहिए कि एवरी सिंगल डे आई शुड स्पीक विद समबडी इन दैट लैंग्वेज। तो इस तरीके से आपकी वो रेगुलर प्रैक्टिस होगी, ये एक तरीके से स्मार्ट वर्क होगा। जस्ट इमेजिन एक ऐसा पर्सन है जो हर दिन, मतलब अगर महीने के वो 20 घंटे भी स्पीकिंग प्रैक्टिस कर पा रहा है आफ्टर द क्लास, और एक तरफ आप है जो सिर्फ क्लास में ही क्लास ले रहे हो, आप क्लास के बाद कुछ नहीं कर रहे हो, तो आप दोनों में से कौन ग्रो करेगा? आप खुद समझ सकते हैं। डेफिनेटली वो इंसान जो 20 घंटे ज्यादा आपसे प्रैक्टिस कर रहा है स्पीकिंग की, लेकिन आप इतनी प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो आपको इसका भी ध्यान रखना है कि आप सही तरीके से लैंग्वेज को सीखें। तो कोई शॉर्टकट नहीं है किसी भी भाषा में फ्लुएंट होने के लिए, कोई स्पेसिफिक आर्ट्स नहीं है। The only thing which is specific is your regular practice and your commitment towards learning that language। यानी कि जिस इंसान ने फ्लुएंसी का लेवल अचीव किया है किसी भी लैंग्वेज में, अगर आप उससे भी ये क्वेश्चन पूछोगे तो आई एम श्योर कि उसका आंसर भी यही होगा। आपके क्या विचार है इस बारे में, प्लीज मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइए। और हाँ, अगर इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ नॉलेज मिली है तो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो डू शेयर दिस वीडियो विद अदर पीपल।